नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। अगले महीने यानी 1 अप्रैल से डिजिटल ट्रांजैक्शन करने का तरीका पूरी तरह से बदला जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक फ्रॉड रोकने को नए नियम लागू करने का फैसला किया है। इसका कारण है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए सख्त ऑथेंटिकेशन नियमों का प्रभावी होना। आरबीआई ने यह कदम बढ़ते ट्रांजैक्शन वॉल्यूम और साथ ही फ्रॉड की घटनाओं में हो रहे इजाफे को देखते हुए उठाया है। अगर आप भी यूपीआई, नेट बैंकिंग या मोबाइल वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं तो अगले महीने से इनके माध्यम से पेमेंट करने की प्रक्रिया थोड़ी बदल जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब सभी डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA को अनिवार्य कर दिया है। आसान भाषा में अगर कहें तो अब किसी भी ऑनलाइन भुगतान को पूरा करने के लिए आपको 2 अलग अलग चरणों में अपनी पहचान साबित करनी होगी। अभी तक कई प्लेटफॉर्म्स पर सिंगल क्लिक या केवल एक पिन के जरिए पेमेंट हो जाता था। यूजर्स को कौन कौन से विकल्प मिलेंगे, अगर इस बारे में बात करें तो बैंक कार्ड नेटवर्क और फिटनेस कंपनियों को ग्राहकों और ऑथेंटिकेशन के कई विकल्प देने होंगे। अब ये ग्राहक तय कर सकेगा कि उसे कौन सा सुरक्षा तरीका आसान लगता है। एक ट्रांजैक्शन करने को यूजर्स OTP प्लस पिन प्लस बायोमेट्रिक डिवाइस बाइंडिंग और टोकन आधारित ऑथेंटिकेशन पासवर्ड का विकल्प मिलेगा। अब कुछ ज़रूरी सवालों की बात कर लेते हैं जो कि पेमेंट के दौरान आपके लिए ये हो सकता है। कौन कौन से सवाल आपके मन में आ सकते हैं उस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो सवाल है, क्या फ्रॉड होने पर बैंक जिम्मेदार होंगे? अगर नियमों के पालन में ढिलाई की वजह से किसी ग्राहक के साथ धोखाधड़ी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी बैंक या सर्विस प्रोवाइडर की होगी। अगर लापरवाही यूजर्स की होगी तो वे जिम्मेदार नहीं होंगे। बैंकों, फिनटेक और व्यापारियों पर क्या असर पड़ेगा? दूसरे सवाल की बात कर लेते हैं। तो नए नियमों की एक अहम विशेषता है कि बढ़ी हुई यूज़र लायबिलिटी। यदि नियमों का पालन नहीं किया गया तो बैंक और पेमेंट प्रोवाइडर्स को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इससे मजबूत ऑथेंटिकेशन अब विकल्प नहीं बल्कि अनिवार्यता बन जाएगा। पॉलिसी बाजार के पेमेंट्स हेड हर्षवर्धन मस्ता ने कहा है कि इससे संस्थानों को सख्त ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग अपनानी पड़ेगी और फ्रॉड मामलों में जल्द मुआवजा देना होगा। व्यापारियों के लिए ये बदलाव विवाद, वित्तीय नुकसान और प्रतिष्ठा को होने वाले नुकसान के जोखिम को कम करेंगे। तीसरे सवाल की बात कर लेते हैं, क्या इससे डिजिटल पेमेंट करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा? तो इससे डिजिटल पेमेंट की जो प्रक्रिया है थोड़ी जटिल ज़रूर हो सकती है। इसे आसान रखने के लिए कंपनियां रिस्क आधारित ऑथेंटिकेशन अपनाएंगे, जिसमें ट्रांजैक्शन का जो मूल्य है, यूज़र व्यवहार और डिवाइस जैसी बातों के आधार पर वेरिफिकेशन का स्तर तय होगा। इसका मतलब है कि कम जोखिम वाले ट्रांजैक्शन तेज़ और आसान रहेंगे, जबकि अधिक जोखिम वाले लेन देन में अतिरिक्त जाँच होगी। आरबीआई ने ये बदलाव क्यों किए हैं? ये बहुत ही अहम सवाल है। डिजिटल पेमेंट जो बदलने जा रहा है 1 अप्रैल से, उसको लेकर के आरबीआई ने ये बदलाव क्यों कर रही है, क्यों करने जा रही है? तो ऐसी माना जा रहा है कि विशेषज्ञों के अनुसार डिजिटल पेमेंट में तेज़ी से बढ़ोतरी इसका मुख्य कारण है। जैसे जैसे इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है वैसे वैसे फ्रॉड जैसे खतरे भी बढ़ रहे हैं। इंस्टीफाई के CEO और डायरेक्टर प्रकाश रविचंद्रन ने कहा है कि यह नया ढांचा भरोसे और सुरक्षा को मैनेज करने के तरीके में बड़े बदलाव को दर्शाता है। लेयर्ड ऑथेंटिकेशन फ्रॉड की जोखिम को कम करेगा और व्यापारियों के लिए सुरक्षित माहौल बनाएगा। तो 1 अप्रैल से लागू होने जा रहा है डिजिटल का जो ये नया तरीका है डिजिटल पेमेंट का, आप भी इसे समझ लीजिए अच्छे से और अपने फ़ोन में जल्द से जल्द इसे लागू कर लीजिए, जिससे कि आपका जो डिजिटल पेमेंट है वो काफ़ी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सुरक्षित हो जाए। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।